हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफएसी 2020 का जो लास्ट 30 डेज सीरीज है उसमें आज हम डे 8 देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आज डे 8 का हम चीजों को देखेंगे। तो इसमें जो भी आई होप कि चीजों को ये कर रहे हैं, चीजों को आप कंडक्ट कर रहे हैं प्रॉपर तरीका से, जो टारगेट है उसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पेपर वन में जो टारगेट आपका है कि राइट अ टेस्ट ऑफ पेपर वन विद इन टाइम, जो टाइम है उस गिवन टाइम में आपको टेस्ट लिखना है प्रॉपर तरीका से। तो ये आपका पेपर वन का होमवर्क है, वो उस वर्क को आप कंप्लीट करो। कोई भी टेस्ट लिखो, कहीं से भी लिखो, ये बस आपको लिखना है विद इन टाइम। पेपर टू का ये टॉपिक एक है, essay topic: to be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment। ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है होता है। ये ऐसे भी आप देखो कि टू बी योर सेल्फ इन अ वर्ल्ड दैट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मेक यू समथिंग एल्स इज द ग्रेटेस्ट एकम्प्लिशमेंट। आप ए लॉट ऑफ टाइम जो है लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हो, लाइफ में बहुत सारे ऑड्स आते हैं। देखो, वेन यू आर रनिंग एट राइट ट्रैक, आप यदि सही दिशा में चल रहे हो, आप यदि अच्छा आपका सब चीज चल रहा है, तब तो कोई आपको ट्राई चेंज करने की कोशिश जनरली नहीं करते हैं। प्रॉब्लम तब होता है जब आप बिखरने लगते हो, जब आपके पास प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। जस्ट थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि आप असिस्टेंट कमांडेंट का तैयारी कर रहे हैं। जिन कैंडिडेट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, तो उनको कोई ये नहीं, हाँ बहुत अच्छा है, तुम ये किए, बहुत खुशी हुई। प्रॉब्लम उनके साथ होता है जो जैसे नहीं क्वालिफाई किए। अब नहीं क्वालिफाई किए, अब लोग बोलेंगे तुम गैजेटेड ऑफिसर का क्यों तैयारी कर रहे थे? इनको देखो, शर्मा जी का लड़का, वो उतने ही औकात में था तो उसने क्लर्क का, उनके पिताजी जबकि ऑफिसर थे उसके बाद भी वो क्लर्क का तैयारी कर रहा था। तुम कहाँ के अपने को तुर्रम खान समझते हो? दैट्स एक एग्जाम्पल के तौर पर ये कर रहा हूं। तो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस ऑलवेज हैपनिंग। ये एक फिलोसफिकल ऐसे है, तो इसको ये कर सकते हो कि आप देखो इसमें से उस ढंग से ये चीजें पर्सनलाइज नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है कि पर्सनलाइज नहीं करना है। ये इसमें आप इंट्रोड्यूस ये कर सकते हो कि थिंग्स आर रैपिडली चेंजिंग, एवरी एस्पायरेशंस और एस्पायरेशंस ऑफ एवरी पर्सन एंड सोसाइटी इज ऑल्सो चेंजिंग। या फिर इसको इस ढंग से ये कर सकते हो, एक जो मैं रेगुलर ये कहता हूँ, एवरी पर्सन इज फंक्शन ऑफ इट्स टाइम एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, एवरी पर्सन इज फंक्शन ऑफ, यानी कि P इक्वल टू ई और एफ, सॉरी, ई और टी, एवरी पर्सन इज फंक्शन ऑफ इट टाइम, इन्वायरमेंट एंड टाइम। तो जो जिस टाइम में पैदा होता है उस टाइम में उस चीज को, जस्ट एरिस्टोटल, एरिस्टोटल आज से बहुत पहले पैदा हुआ, उसकी दो दो वाइफ थी, लेकिन उसने ये कहा कि जो औरतें हैं उसकी जो दांत होते हैं वो कम होते हैं पुरुषों की तुलना में, जबकि दो वाइफ उसकी थी, उसने कभी गिना नहीं, तब साइंटिफिक चीजें उपलब्ध नहीं थी। और ए लॉट ऑफ टाइम्स थिंग्स है जो कि एक तरह से जो देखो लॉर्ड कृष्ण जो हैं या फिर भीष्म पितामह हैं, वो क्या है, दास प्रथा को, चीजों को ये करते हैं, तब वो सोसाइटी में उस ढंग से रहते हैं। तो वही, तो या तो इस चीज से कर सकते हो कि एवरी पर्सन इज फंक्शन ऑफ इट्स टाइम एंड एनवायरमेंट। व्हेन थिंग्स आर गोइंग इन राइट ट्रैक, people are not saying anything to that person, but problem arises when a person is not achieving or near to achieve the intended target, then society tries to force the things। अब उसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, बुद्धा का दे सकते हो, महावीर का दे सकते हो, महात्मा गांधी का दे सकते हो, अब्राहम लिंकन का दे सकते हो, विवेकानंद का दे सकते हो। एन नंबर ऑफ न्यूमरस थिंग्स अवेलेबल है। लेकिन अब ये जो देखो, तो ये प्रॉब्लम पहले क्रिएट करोगे, पहले इंट्रोडक्शन वगैरह में दिए कि सोसाइटी इज चेंजिंग और विद चेंजिंग सोसाइटी, या फिर देखोगे 21st सेंचुरी सोसाइटी इज टोटली डिफरेंट देन 18th सेंचुरी सोसाइटी और फिर ऋग्वेदिक सोसाइटी। तो किसी भी ढंग से इसको ये कर सकते हो। फिर उसके बाद पहले प्रॉब्लम ये करोगे, प्रॉब्लम क्रिएट करोगे इस ढंग से कि मेनी पर्सन, जैसे, या आप अपने लाइफ को उस ढंग से नहीं लिखोगे, किसी महान पर्सन का लिखो, किसी महान पर्सन का कोट्स लिखो, महान पर्सन के लाइफ के बारे में लिखो, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के सारे को लिख सकते हो। जैसे अब लाल बहादुर शास्त्री का ही केस लो, लाल बहादुर शास्त्री बहुत छोटे कद के थे और कहीं ना कहीं उनका कहीं जॉब वगैरह उनको प्रॉपर नहीं मिला, बहुत चीजों को उन्होंने ट्राई किया। एक बहुत सिंपल फैमिली से, कहते हैं ना गुदड़ी के लाल,
तो वो उस चीज को कोशिश किया। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि कहाँ जवाहरलाल नेहरू जैसी पर्सनालिटी और कहाँ ये 5 फीट वाला। तो ये लेकिन जब 1965 का ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान ने स्टार्ट किया और इंडिया पाकिस्तान में वॉर स्टार्ट हुआ, तो अ, ये शास्त्री जी ने कहा कि जो भी है आप क्रॉस कर सकते हो इंटरनेशनल बॉर्डर। अब जवाहरलाल नेहरू इस चीज को नहीं कर पाए, लेकिन शास्त्री जी ने किया। जय जवान जय किसान का नारा दिया और खुद भी भूखे रह करके अपने को पहले भूखे रखा, बच्चों को रखा, उसके बाद देश को आह्वान किया। तो ये इन नंबर ऑफ न्यूमरस चीजें अवेलेबल है आपके पास, तो इस टॉपिक को आप लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड टॉपिक है रिपोर्ट ऑन प्लाज्मा थेरेपी। ये रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है ना। राइट अ रिपोर्ट ऑन प्लाज्मा, सॉरी प्लाज्मा, ये इसको प्लाज्मा कर लो, ठीक है। प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है। तो प्लाज्मा थेरेपी आपका देखो जो ब्लड है, वो ब्लड जो है वो उसमें कई कंपोनेंट्स का मिला हुआ है। तो उसमें से बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं आपके ब्लड में। तो ब्लड में जो आपका है, जैसे आरबीसी होता है, ये आपका डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीन आप इंपॉर्टेंट देखते हो। जनरली ये सुनते आते हो ना कि आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, या यानी कि रेड ब्लड पार्टिकल्स कह सकते हो, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा। ये तीनों के बारे में प्लाज्मा, सॉरी, ये आप प्लाज्मा के पहले ये प्लेटलेट्स आप माने देखते हो। प्लेटलेट्स ये नॉर्मली आप देखते हो प्लेटलेट्स, लेकिन प्लाज्मा जो है वो आपके ब्लड का 55% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें ये क्या होता है, ये लाइट येलो लिक्विड होता है। तो यानी 55% आपके बॉडी का ये कॉन्स्टिट्यूट होता है, और ये आपका लिक्विड होता है येलो लिक्विड, येलोइश लिक्विड कह सकते हो, पूरे येलो नहीं, येलोइश लिक्विड, ठीक है, लाइट येलोइश लिक्विड, लाइट येलोइश लिक्विड। और ये कंटेन करता है यही जो आपका एंटीबॉडीज है। तो एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी रखता है, फिर आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स रखता है, प्रोटीन रखता है, प्रोटीन में अल्बुमिन, ठीक है, अल्बुमिन और फाइब्रिनोजीन। तो फाइब्रिनोजीन और अल्बुमिन ये आपका इसमें होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपका रहता है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के अलावा जो है प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है इनफैक्ट हाफ से अधिक, जो 55% करीब जो है वो प्लाज्मा ही है। अब प्लाज्मा थेरेपी जो है वो उसमें क्या, ब्लड एक ऐसा चीजें है, नॉर्मली देखोगे कि आप यदि कभी ब्लड डोनेट करते हो या फिर किसी को ब्लड की जरूरत होती है, तो मेनी टाइम क्या होता है कि डायरेक्ट ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है, कि किसी जैसे किसी बंदे को ऑपरेशन करवाना है या बॉडी इंजरी हो गई या वॉट एवर रीजन। तो मेनी टाइम क्या होता है कि फुल ब्लड को ट्रांसप्लांट किया जाता है, ट्रांसप्लांट उसमें किया जाता है, उसमें डाला जाता है, उसके शरीर में चढ़ाया जाता है ब्लड जिसको कहते हो। लेकिन कुछ टाइम होता है कि हम प्लेटलेट्स, जैसे देखो मान लिया डेंगू वगैरह जब हो जाता है, डेंगू, तो डेंगू में क्या होता है कि उसमें प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाता है, तो उसमें प्लेटलेट्स को ये चढ़ाते हैं। तो अभी जो क्या हो रहा है, कोविड 19 जो पेंडेमिक है, कोविड 19 में एक जो है प्लाज्मा थेरेपी एक है जो चिकित्सा, उसमें क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग जो अफेक्ट हो गए इससे, तो सार्स वगैरह में भी आपका यूज किया जा रहा था। तो अब जैसे जो पर्सन अफेक्ट हो गया, अब अफेक्ट होने के बाद वो ठीक हो गया, ठीक है, वो क्योर हो गया। तो अब क्योर वो हो गया तो उसके बॉडी ने एंटीबॉडीज बना लिया। एंटीबॉडीज है कि जो पैथोजीन है, जो एक्सटर्नल पैथोजीन है, उससे फाइट करेगा। तो उससे फाइट करने के बाद क्या है कि ये एंटीबॉडी बना लिया। अब एंटीबॉडी जब बनाने के बाद ये पर्सन जो है, ये बंदा जो है जिसके पास, जिसने एंटीबॉडी बना लिया है, वो डोनेट करेगा। तो वो डोनेट करेगा। अब ऐसा नहीं है ना कि आप लिमिटेड अमाउंट में ये डोनेट कर सकते हो, जितना जरूरत है मिनिमम। और जैसे इसमें क्या है ना कि जैसे एक बार आप फुल ब्लड यूनिट मान के चलो 350 यूनिट्स, 350 ml का एक यूनिट जनरली होता है। तो यदि आप फुल ब्लड एक बार डोनेट कर लेते हो, तो ये माना जाता है कि आप 8 वीक्स तक करीब आपको डोनेट नहीं करना चाहिए। मिनिमम 8 वीक्स, अदरवाइज 12 वीक्स का होता है स्टैंडर्ड जो होता है, 12 वीक्स का होता है। अदरवाइज 8 वीक्स का मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए कि आपने आज सपोज यदि 350 ml का फुल यूनिट डोनेट किया, तो आपको मिनिमम 8 वीक्स वेट करना चाहिए, और अदरवाइज 12 वीक्स। लेकिन प्लाज्मा में क्या है कि आपने प्लाज्मा अभी डोनेट किया, मिनिमम जो जितना रिक्वायरमेंट है उतना डोनेट किया, तो फिर आप कमिंग जस्ट कुछ दिन में ही, 2 4 5 दिन में ही आप फिर से उसको दूसरे पर्सन को डोनेट कर सकते हो।
इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो बंदा डोनेट कर रहा है उसे हेल्दी होना चाहिए, प्रॉपर तरीका से। अभी वर्तमान में मान के चलो कि जैसे अभी क्या हो रहा है कि कुछ दिन पहले वो प्रभावित हुआ था, तो वो प्रभावित हुआ था लेकिन उसी के कारण तो वो एंटीबॉडीज डेवलप किया, वो उसका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ तो उसने एंटीबॉडीज डेवलप किया। लेकिन वर्तमान समय में होना चाहिए वो प्रॉपर तरीका से हेल्दी होना चाहिए। तो ये प्लाज्मा थेरेपी पे आप इस चीज को ये कर लोगे। सेकंड पेपर में देखो हम एज ए होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क के तौर पे आपको क्या करना है कि जो आपका ये पेपर 2 है, 2018 सीएपीएफ का है। हम 2019 का होमवर्क आपको दे चुके हैं, तो 2019 का आप कर चुके हो। तो इसमें क्या करना है, सीएपीएफ एसी 2018 का जो है पेपर 2 उसको एनालिसिस करना है। तो देखो, आइदर आप कहीं से भी करो, हम ये चीजें नहीं कर रहे हैं कि आप यहीं से करो, कहीं से भी करो। हमने एनालाइज किया हुआ है, तो आप उसको देखना, केन स्टडीज प्लेलिस्ट प्रीवियस ईयर पेपर 2 में जाना एनालिसिस वाले में। तो आपको उसमें ग्रामर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो इस वजह से हम ग्रामर का आज क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, आप उसको देख लेना। जो भी हम जैसा जिस दिन नहीं दे रहे हैं, तो आपको हम वो चीज दे रहे हैं कि ऑलरेडी वो वीडियो बना हुआ है। वो पार्ट 3 में देखो, 2000 जो भी सीएपीएफ आपका पेपर 1 का हम जो डिस्कस करते हैं वो 6 पार्ट में करते हैं 1 ईयर का, और जो पेपर 2 का कर रहे हैं वो 3 पार्ट का। 2017 का भले है कई पार्ट में, क्योंकि वो डिटेल्ड सॉल्यूशन है उसमें, सब एसे वगैरह का भी डिटेल है, वो सारी चीजें हैं। तो आपको क्या करना है कि पेपर 2 को हमने 3 पार्ट में एनालिसिस किया हुआ है, तो उनको देखना। और जो तीसरा पार्ट है उसमें आपको ग्रामर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप उस ग्रामर के सॉल्यूशन को ये देखना, ठीक है। तो आई होप कि चीजों को आप करते जा रहे हो और आप प्रॉपर तरीका से करते रहो। तो पेपर 1 में हमने आपको टास्क दिया कि आज कोई भी टेस्ट लिखो, जो भी आप अपने मर्जी से अनुसार जो आपको सुटेबल लगता है उस टेस्ट को लिखो, और बाकी चीजों को ये करो। ओके, थैंक यू।